गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। सॉरी फॉर द डिले, 2 दिन के लिए मैं ज़रा इमरजेंसी में बिज़ी था, ठीक है। पर आज फिर से हम लोग रिज्यूम करेंगे अपनी क्लासेस, ठीक है। होपफुली आप लोग पढ़ रहे होंगे, PYQs लगा रहे होंगे, समरी पढ़ रहे होंगे ध्यान से, ठीक है। आज हम करेंगे क्लास 11th का 4th चैप्टर एनिमल किंगडम। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं उसमें बताऊंगा आपको एंड में कि और क्या क्या एक्स्ट्रा करना है हमें, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे पहले शुरू करते हैं, फिर बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स। क्या बोला है? एक्सोस्केलेटन मतलब जो बाहर से बना हुआ होता है। आर्थ्रोपॉड्स क्या होते हैं? कीड़े, मॉस्किटोज, मच्छर, ठीक है, कॉकरोच, ये सब आर्थ्रोपॉड्स होते हैं। क्लियर। तो एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स के बारे में पूछा है, किसका बना हुआ होता है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाईलाइटेड पॉइंट, कई बार रिपीट भी हो चुका है ये क्वेश्चन, कई बार, ठीक है। आपको PYQs में मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स इज कंपोज्ड ऑफ, ठीक है, कौन से केमिकल से बना हुआ होता है, ठीक। तो पहला ऑप्शन क्यूटिन। क्यूटिन इज रॉन्ग। क्यूटिन इज नॉट अ इट इज अ लाइक कवरिंग फॉर लीव्स या अर्थवॉर्म्स में होता है, ठीक है। कवरिंग, ऑयली कवरिंग होती है थोड़ी सी म्यूकस की, या कह सकते हैं ऑयली, ठीक है, जिसको वो स्मूथ सरफेस दे देते हैं, ठीक है। क्लियर। तो पहला ऑप्शन गलत है। सेल्यूलोज प्लांट्स में होती है, ये भी गलत है। क्लियर। थर्ड इज काइटिन, ये हाईलाइटेड भी है फाइलम आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। फाइलम आर्थ्रोपोडा में, एनिमल किंगडम में ये हाईलाइटेड है कि एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स हार्ड काइटिन की बनी होती है। क्लियर, काइटिन की बनी होती है, इसलिए वो आप देखिएगा कॉकरोच मरेगा तो आप सूख जाता है एकदम से, आपको सूखा हुआ मिलेगा। रीजन से आप उसे प्रिजर्व कर सकते हैं, रीजन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ काइटिन। क्लियर। तो आंसर इज काइटिन, ठीक। ये 2022 में सच अ इजी क्वेश्चन आया है यहाँ से। क्लियर, हाईलाइटेड पॉइंट में से है, फिर से मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। पहला इज मेटामेरिज्म। पहले तो हमें मतलब पता होना चाहिए मेटामेरिज्म का मतलब क्या है। मेटामेरिज्म इज रिपीटेशन ऑफ सेगमेंट्स ऑफ ऑर्गन्स या फिर सेगमेंटेड, जैसे अर्थवॉर्म में आप देखते होंगे, आपने देखा भी होगा, सेगमेंट्स रिपीट करते हैं। क्लियर, दैट इज नोन एज सेगमेंटेशन, ठीक है। तो ट्रू सेगमेंटेशन को हम मेटामेरिज्म कहते हैं। ये सिर्फ एनालिट्स मतलब अर्थवॉर्म वाले फाइलम में होता है। क्लियर। तो मेटामेरिज्म का हो गया एनालिटा मैच। नेक्स्ट इज कैनाल सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं 2 बातें आपको बताऊंगा। एक होता है वाटर कैनाल सिस्टम, एक होता है वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है, और एक होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो कैनाल सिस्टम और वेस्कुलर सिस्टम में फर्क क्या है, ठीक है। वाटर कैनाल सिस्टम इज ऑस्ट्रिया से आया, स्पॉन्जोसील में गया, एक खाली स्पेस में गया और फिर ऑस्कुलम से बाहर हो गया, ठीक है। ये एक पाथवे बन गया, कैनाल बन गया, ठीक है। तो ये पॉरीफेरा में होता है। किसमें होता है? पॉरीफेरा, स्पॉन्जेस में, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर फॉर पॉरीफेरा। क्लियर। नेक्स्ट, वाटर वेस्कुलर सिस्टम मतलब, वेस्कुलर मतलब पाइप्स के थ्रू फॉलो कर रहे हैं, जैसे हमारा वेस्कुलराइज्ड हार्ट होता है। क्लियर, ब्लड वेसल्स होती है, ऐसी वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। ये काइनोडर्मेटा में होता है, ठीक है। तो दोनों में फर्क है। क्लियर, याद रखिएगा, ये पूछते हैं, कई बार पूछ भी चुके हैं। क्लियर। नेक्स्ट, तो यहाँ पे वाटर वेस्कुलर नहीं, कैनाल सिस्टम पूछा है, तो कैनाल सिस्टम पॉरीफेरा में होता है, मतलब स्पॉन्जेस में होता है, ठीक। नेक्स्ट, कॉम्प्लेट्स। कॉम्प्लेट्स टीनोफोरा में होती है, ठीक है। कॉम्प्लेट्स किस में होती है? टीनोफोर्स, ठीक है, जिसे हम सी वॉलनट्स कहते हैं, जो बायोल्यूमिनेसेंस भी शो करते हैं। क्लियर। तो कॉम्प्लेट्स, टीनोफोर। प्लूरोब्राकिया इसका एग्जांपल है, एनसीईआरटी के डायग्राम में भी आपको दिख जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, निडोब्लास्ट सेल्स किसमें होते हैं? सीलेंट्रेट्स में होते हैं। किसमें होते हैं? सीलेंट्रेट्स या निडेरियंस जिन्हें कहते हैं, निडेरियंस, ठीक है। क्लियर। तो ये हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, वेरी इजी क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको समरी में भी ये पॉइंट्स डायरेक्टली मिल सकते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम समरी में भी दिया पढ़ेंगे तो पॉरीफेरा के लिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following organisms bears hollow and pneumatic long bones? Word is pneumatic. hollow bones क्यों होंगी? आपके वेट को रिड्यूस करने के लिए, और बर्ड्स क्योंकि फ्लाई करती हैं तो उनका वेट कम ही रहना चाहिए, भारी हो जाएगा तो वो फ्लाई नहीं कर पाएंगे, क्लियर? तो उनकी बोन्स हॉलो होती है जिसे हम न्यूमैटिक बोन्स कहते हैं, ठीक है? तो आंसर इज एव्स। अब इसमें कई सारे एग्जांपल्स भी हैं, ठीक है, क्लियर? तो एव्स का एग्जांपल कौन कौन सा है इसमें? न्यूफ्रॉन, न्यूफ्रॉन को हम वल्चर कहते हैं, ठीक है? न्यूफ्रॉन मींस वल्चर, क्लियर? तो न्यूफ्रॉन एक एव है, तो आंसर क्या हो गया? न्यूफ्रॉन। हेमिडाइटिलस रेप्टाइल है, मैक्रोपस मैमल है, ऑर्निथोरिंकस भी मैमल, क्लियर? तो ये क्लासिफिकेशन अभी बताऊंगा मैं आपको कैसे याद करना है या किस तरीके से पढ़ना है एनिमल किंगडम को, क्लियर? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 2022 में आया था, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। क्या लिखा है? सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हैं, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। बिल्कुल सही लाइन है, ठीक है? ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स दो टाइप के होते हैं, क्लियर? जिन में वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है नोटोकॉर्ड से, मैं लिख दे रहा हूं, नोटोकॉर्ड changes into vertebral column in adults। तो जिन एडल्ट्स में नोटोकॉर्ड उनका वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है वो वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं, क्लियर? और जिन में नहीं होता है वो नॉन वर्टिब्रेट्स नहीं कहलाते हैं, ठीक है? उन्हें कुछ कहते नहीं है एज सच, क्लियर? पर वो कॉर्डेट्स में आते हैं, वर्टिब्रेट्स के सेक्शन में नहीं आते, क्लियर? वर्टिब्रेट्स के सेक्शन में वो नहीं आते हैं, तो याद रखिएगा, all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates। सारे chordates vertebrates नहीं है, क्लियर? पक्का? नेक्स्ट, तो कुछ में नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट रहती है पूरे टाइम, लाइफ टाइम में, क्लियर? नेक्स्ट, रीजन नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट वर्टिब्रेट्स। बिल्कुल ठीक बात है, रीजन भी एकदम करेक्ट है, मैंने यहाँ भी लिख दिया, क्लियर है? तो असर्शन रीजन बहुत इजी होते हैं, आप रीजन सोच लीजिए पहले बिना पढ़े, या फिर असर्शन को ध्यान से पढ़ के उसका रीजन सोचिए पहले क्या हो सकता है, फिर प्रोसीड करिए। अगर वो रीजन करेक्ट है तो आंसर ए है। ए मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और स्टेट असर्शन रीजन दोनों ही करेक्ट। तो आपको ये एनालिसिस करना है क्वेश्चंस कहाँ से आए, 2021, 2022, 2021, 2022, ये क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली समरी में मिल जाएंगे, ठीक है? जिन लोगों ने अभी 12th दिया है और 11th रिवाइज कर रहे हैं जल्दी, ठीक है? PYQs में मिल जाएंगे, रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, क्लियर? नेक्स्ट, आपको डायग्राम्स इंपॉर्टेंटली करने हैं। एनिमल किंगडम के लास्ट पे एक टेबल दे रखी है, सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर उसमें लिख के वहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्लियर? और हमें एनिमल किंगडम में एग्जाम्पल्स करना, हर एक फाइलम के अंदर एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे वर्ड न्यूफ्रॉन, हेमिडाइटिलस, हमें पता होना चाहिए किसके बारे में बात करें, पक्का? ठीक, तो आप लोग ये करते रहिए, हम लोग कल मिलेंगे अपने दूसरे सेशन में। थैंक यू।